अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, मैं भी ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। पीछे यार गाड़ियों के शोर को इग्नोर कर देना क्योंकि मैं बाहर टेरेस पे बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले तो यार आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज जुमे का दिन है तो साथ साथ जुमा भी मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का ये दूसरा जुमा है तुर्की में और आज 11वां रोज़ा। अल्लाह का शुक्र है रोज़े भी मेरे पूरे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ काम भी कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ज़ाहिर बात है रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते चाहे जितना मर्ज़ी मुश्किल हो काम। तो आज की जो वीडियो है ना वो इसी पे मैंने बनाई है कि यार रमज़ान में मैं तुर्की में रोज़े कैसे रखता हूँ, कैसे रूटीन मेरी गुजरती है, पूरा दिन कैसे गुजरता है। आज की वीडियो में ये आपके साथ बताऊँगा, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो यार शहरी की बात कर लेते हैं। शहरी मैं कैसे करता हूँ, क्या क्या खाता हूँ शहरी में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले ये आप देख लो।
जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा यार, शहरी में बास टाइम मेरे पास बोड़े को होता है या पोचा होता है जो कि मैं दुकान से लेके आता हूँ अपनी। इसके अलावा पराठा मैं ले आता हूँ बास टाइम, अगर पराठा खाने का मूड हो। नॉर्मली मैं चाय पराठा ही खाता हूँ, तो इसलिए पराठा मेरा लाजमी होता है शहरी में, ठीक है। बास टाइम बोड़क ले आता हूँ दुकान से, क्योंकि वो भी बड़ा बेहतरीन किस्म का है। इनका पराठे से ही बिल्कुल मुशाबत रखता है, पराठे जैसे ही एक किस्म का, इसलिए उसके साथ गुजारा करना, खाने का एक अलग ही मज़ा है, उसको भी अपनी चाय के साथ खासकर। तो इसके बाद यार अफ्तारी की बात कर लेते हैं, तो अफ्तारी में भी आपको दिखा देता हूँ, देख लो आप। आज काफ़ी चीज़ें वैरायटी करो ज़्यादा ही है इस मेन्यू में। पराठा है, चिकन है, कोफ्ते हैं और रायता है। और स्वीट है। इसके अलावा भी फ़िलहाल चिकन के साथ ट्राई करते हैं। ये जो है रायता है, कमाल है। चिकन जो है यार इधर बना बनाया आता है होटल से। कोफ्ते जो हम खुद बनाते हैं। कोफ्ता भी ट्राई करते हैं यार। ये कोफ्ता है, कोफ्ता भी कमाल है यार। क्योंकि कोफ्ता जो है ना हम खुद ही बनाते हैं, तो इसलिए इसका तो मुझे पता ही है जायका। तो जी हाँ दोस्तों, इफ्तारी में जो है ना यार, जो दोपहर में अक्सर खाना आता है ना हमारे लिए, तो वही मैं घर ले आता हूँ शाम को खाने के लिए। खैर दोपहर तो नहीं होती, अच्छी खासी शाम में होती है, क्योंकि दोपहर के 3-4 बजे के करीब खाना आता है हमारा दोपहर का, तो शाम ही हो जाती है ऑलमोस्ट। तो जो खाना आता है जो भी, वो मैं अपने हिस्से का अलहदा रख लेता हूँ, क्योंकि सब लड़कों के हिस्से का आता है, तो वो खाना मैं घर ले आता हूँ, फिर उसी को गर्म करके मैं इफ्तारी कर लेता हूँ। तो ये मेरी रूटीन है इफ्तारी में। साथ दुकान पे मीठे में कोई मिठाई होती है, कोई भी बकलावा हो गया, मतलब काफ़ी इस तरह की वैरायटी है मिठाई में। बकलावा हमारे पास ज़्यादा बकलावा ही है, मुख्तलिफ़ किस्म का, तो मैं बकलावा ले आता हूँ कोई भी 2-4 पीस। फ्री का माल है यार, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी मज़े की बात ये है, यहाँ पे खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है, जो दिल करे आप खा सकते हो, लेकिन पूछ के बता कर, मतलब जो जिस जगह पे काउंटर पे खड़ा है उसको बोलो यार मैंने ये खाना है, वो कहेगा ले लो। बिना पूछ के लोगे फिर थोड़ा गुस्सा करेगा, तो पूछ के आप जो दिल चाहे आप ले सकते हो, खा पी सकते हो। इनकी इस कंपनी का या इस कंपनी की किसी भी ब्रांच की अगर बात की जाए तो ये खसूसियत है यार, मना नहीं करते खाने पीने की चीज़ों को। तो अच्छी रूटीन है, कह लो इधर की, कह लो ये इनकी अच्छी आदत है। मुझे भी मज़ा आता है ऐसे काम करने का। तो यार ये एक रूटीन थी थोड़ी सी मेरी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर बात की जाए पिछले साल की रमज़ान की, तो यार बड़ा ही डिफरेंट सीन था, क्योंकि प्रॉपर लॉकडाउन था तुर्की में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तकरीबन, लोग घरों में बंद होके बैठ गए हुए थे। तो पिछला रमज़ान तो ऐसे ही गुजर गया था। पिछले रमज़ान में अल्लाह का शुक्र है यार, मैं दूध का काम करता था, वो भी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। ये काम मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, लेकिन ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर दूंगा आपके साथ। और मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि यार मैं सुपर मार्केट में होता हूँ, लेकिन इस जगह जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, यहाँ मैं पिछले साल इस कह लो ईद के बाद ही, मतलब रमज़ान के बाद तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद मैं इधर आ गया था इस कंपनी में। इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए अब 10 महीने होने वाले हैं मुझे, मुसलसल काम कर रहा हूँ मैं इधर।
तो इस जगह पे मैं डिलीवरी बॉय का काम ज़्यादा करता हूँ, साथ हेल्पिंग का काम चलता रहता है दुकान में। और इधर काम करने का मज़ा भी आता है इस्तांबुल की निस्बत, क्योंकि ये जगह बहुत कमाल है, जन्नत जैसी जगह है कह लो। मेरे बैक पे आप देख ही सकते हो पहाड़ ही पहाड़ हैं, साथ ही समुंदर भी है। तो मतलब इधर जो ज़िंदगी है ना यार, वो सुकून वाली है। गुजारने का मज़ा ज़िंदगी का जो है ना तुर्की में, मुझे वो इसी साइड पे है। इसलिए मैं जो है ना मोस्टली अब यही सोचा है कि गर्मियों का जो भी सीज़न होगा ना वो इसी साइड पे गुजारा करूँ। बाकी ज़िंदगी है, चलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है कुछ भी। तो यार ये मेरी कुछ रूटीन सी जो कि मैंने आपके साथ सोचा शेयर की जाए कि मैं तुर्की में रोज़े कैसे रखता हूँ, कैसे जो है इफ्तारी करता हूँ वगैरह वगैरह। आपको भी बताता चलूँ यार, हम तकरीबन 8 लड़के हैं इस घर में, और माशाल्लाह कोई भी तुर्किश बंदा मेरे साथ रोज़ा नहीं रखता। मैं अकेले ही रोज़ा रखता हूँ, सहरी में भी इफ्तारी में भी अकेले करता हूँ। इनकी एक खसूसियत अच्छी लगी, एक बात अच्छी लगी थी, पहले रोज़े के उन्होंने मेरे साथ इफ्तारी मिल के की थी जी कि जी तूने रोज़ा रखा हुआ है तो हम सब तेरे लिए इफ्तारी भी बनाएंगे और इकट्ठे मिल के करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो की थी इकट्ठे मिल के बैठ के, इधर ही बैठ के हम सब ने खाई भी थी माशाल्लाह, अच्छा लगा था। मैंने इनको बोला भी था भी रोज़े रखा करो आप भी, लेकिन यार तुर्की में ना अगर मेजॉरिटी की आप बात करो ना तो लोग रोज़े नहीं रखते। ये मुझे नहीं इनकी समझ आती ऐसा क्यों है ये भी मुसलमान, लेकिन मेजॉरिटी इनकी जो है वो रोज़े नहीं रखती। जाहिर बात, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आपका कहना बनता है। आप किसी को एक बार कह सकते हो, आगे रोज़े रखे ना रखे वो उसकी अपनी लाइफ है, हर एक ने अपनी अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है। तो खैर मैंने 1-2 बार बोला है कि रखा करो यार आप भी रोज़े, अगर उठने में मसला होता है मैं उठा देता हूँ, लेकिन कोई बात है मेजॉरिटी इनकी जो है ना वो नहीं रखती रोज़े। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ यार जो जैसे कि पीछे मेरा शब बारात ये दिन आए थे, इन दिनों में भी लोग रोज़े रखते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, इसी सुपर मार्केट में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ 2-4 से वाकिफ़ हूँ, वो भी रखते थे ऐसे रोज़े। तो ऐसी बात नहीं है कि यार रोज़े नहीं रखते, ये लोग रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की अगर आप बात करो तो नहीं रखते। ये एक बैड फैक्ट है कह लो, एक बैड इंप्रेशन है इधर का कह लो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं जब से देख रहा हूँ पूरे रमज़ान में, जितने भी मैंने रमज़ान अभी तक 3 रमज़ान गुजारे हैं इधर, कोरोना वाला जो रमज़ान से पहले वाला जो रमज़ान था अगर बात की जाए वो मैंने पाकिस्तान में गुजारा था। तो इस दफ़ा भी इरादा था आने का, लेकिन इधर सीज़न जॉब पे आना ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि भाई काम करने आए हैं प्रदेश में तो काम करना भी ज़रूरी है। साथ साथ ये आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ अपने एक्सपीरियंस की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मेरी रमज़ान के रूटीन की, आपने ज़रूर बताना है। अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।